हेलो दोस्तों। तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे चूजिंग एंड रिसर्चिंग स्टॉक्स के बारे में कि स्टॉक कैसे चूज करना है और रिसर्चिंग क्यों जरूरी है। कोई भी शेयर में आप निवेश करने से पहले उस शेयर के बारे में आप बहुत अच्छे से जान लें। ये इससे आपको जो है रिस्क कम हो जाता है और आपके रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, इंडस्ट्रीज़ के पेजेस ध्यान रखने पड़ते हैं, मार्केट का इवेंट एंड ओपिनियन बनाना पड़ता है, एक स्टॉक स्क्रीनर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, इन्वेस्टर का प्रेजेंटेशन कैसा है। तो रिसर्चिंग क्यों जरूरी है? तो जो रिसर्चिंग होती है अलाउज यू टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप किसी भी शेयर के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको ये एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में आपकी हेल्प करेगी। अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, तो उस शेयर के क्या रिस्क हैं, क्या रिवॉर्ड्स हैं, इसीलिए पहले हमें उस बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। उसके बाद हमें एवेल्यूएट द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड ग्रो प्रोस्पेक्ट्स, तो कंपनी कैसे आगे बढ़ रही है, अभी उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कहीं उसके बैलेंस शीट खराब तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें एज ए रिसर्च का पार्ट करनी चाहिए। तो कैसे हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करने हैं? तो कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखना है, बैलेंस शीट देखनी है, कैश फ्लो देखना है। आप इसमें देख सकते हैं कि नेट सेल्स देख सकते हैं आप, एबिटा, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिडक्शन, ग्रोस मार्जिन आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप जो है कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उन्हें पहले एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई भी शेयर को चूज करने के बारे में सोचें। जो कि मैनेजमेंट टीम है वो कैसी है उसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको उस बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी कम्युनिकेशन विद शेयर होल्डर्स कैसी है, क्या वो टाइमली डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लास्ट थर्ड मंथ का उनका रिजल्ट कैसा रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें कोई भी शेयर बाय करने से पहले देखनी पड़ेगी। उसके बाद हमें उस इंडस्ट्री के ट्रेंड्स भी देखने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका शेयर तो बहुत अच्छा है, बस उस इंडस्ट्री के ट्रेंड अभी क्या कह रहे हैं, क्या वो इंडस्ट्री अभी बूम पर है या नहीं है। तो हमें उसकी अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेगी, उसके थ्रेट्स देखने पड़ेंगे। जैसे स्टील इंडस्ट्री, चाइना में जब भी स्टील का प्रोडक्शन कम हुआ तो यहाँ पर इंडिया में स्टील के दाम बहुत बढ़ गए, तो उस वजह से स्टील के प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए, स्टॉक्स में भी काफ़ी उछाल आया। तो इस टाइप से हमें उसकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कोई भी स्टॉक चूज करने से पहले। आइडेंटिफाइंग अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारा काम ये है कि हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत सारे ऐसे बार चार्ट्स हैं जो है क्या नाम है, आपके इंडिकेटर्स हैं जो आपको शो करेंगे कि अभी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। जब भी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होगा तब हमें नहीं खरीदना है। जैसे आरएसआई एक इंडिकेटर है, अगर उसमें 80 के आसपास आरएसआई इंडेक्स है तो वो ओवर वैल्यूड होता है, तो वहां पर हमें वो नहीं खरीदना है। अगर वो 20 के आसपास है तो वो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड होगा, उस जगह पर हम खरीद सकते हैं। पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जो जैसे हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, जैसे यहाँ आप इस चार्ट में देख सकते हैं, अगर अंडर वैल्यूड वाली जगह पर हम उस शेयर को खरीदेंगे तो हमारे रिटर्न के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम ओवर वैल्यूड वाली जगह पर खरीदेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद भी वो उसी जगह पर पहुंचा है, तो इससे हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ और हमें कुछ फायदा भी नहीं हुआ। तो हमेशा हमें जो है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में सर्च करना पड़ेगा, उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसी के बाद हम उसको खरीदेंगे जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, टेक्निकल एनालिसिस अच्छा इंडिकेट कर रहे हैं। So researching stocks is essential for informed investment decision, analyze financials, evaluate management, examine industry trend, and identify undervalued stock. Diversify your portfolio and consult a financial advisor. आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी कि हमें कैसे एक स्टॉक को चूज करना है, रिसर्च करनी है और उसके बाद ही उस स्टॉक को बाय करना है। सो थैंक यू सो मच।